So, Bacha Badi, let's start a very good topic, that is the correction of standard deviation, जिससे हमेशा आपको डर लगता है और कहीं ना कहीं नफरत सी होती है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बड़े प्यार से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कितने सिंपल स्टेप्स में कंप्यूट कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिया है, इसकी मदद से हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। So, the mean and standard deviation of 20 observations is calculated as 10 and 2 respectively. कह रहा है कि हमारे पास 20 आइटम्स हैं, उसका हमने मीन कंप्यूट किया 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया 2। लेटर ऑन बाद में इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली टेकन एज 10। एक ऑब्जर्वेशन हमने गलती से क्या ले ली थी, 10 ले ली थी। फाइंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पता लगाना है। केस 1, रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट आइटम, मतलब कि अगर मैं रॉन्ग आइटम जो है उसको हटा दूं, 10 को हटा दूं और उसकी जगह करेक्ट आइटम लूं, दैट इज 12। रॉन्ग हटा दूं 10 को और उसकी जगह करेक्ट आइटम लूं 12, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझो आराम से चिल मार के, कि अगर मैं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन जो कि 10 है उसको हटा दूं और उसकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन लूं 12, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। केस बी पर बाद में आएंगे, ध्यान से देखिए। आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा, 2। सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन कितना है आपके पास, एन इज 20, मीन इज 10 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ गया 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर 20 माइनस 100, ये उधर चला जाएगा तो 104 सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे हम बात करें सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी 104 इंटू 20, 2080 सिग्मा एक्स स्क्वायर, यह हमारे पास आ गया। बट ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, मन कर रहा है इसलिए नहीं, क्यों इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमने इसमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को ले रखा है, जबकि हमें उसे हटाकर किसको लेना है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो आपने एक्स स्क्वायर सिग्मा, मतलब क्या है कि जो भी एक्स था, जो भी सीरीज एक्स थी, उन सबका आपने स्क्वायर किया होगा और उसका सम जो है वो 2080 आ रहा है। बट ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हमने एक गलत आइटम ले रखी है 10। तो सिंपल है, उसके स्क्वायर को हटा देते हैं और उसकी जगह जो सही आइटम है उसके स्क्वायर को ले लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, गलत को हटा दो, सही को ले लो। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर 2080, इसमें जो गलत है, गलत क्या है, गलत है ये 10। तो इस 10 के स्क्वायर को आप हटा दो और इसकी जगह किसको ले लो, 12 के स्क्वायर को। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि करेक्ट हमें निकालना है, इसको करेक्ट निकालने के लिए हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर जो भी इनकरेक्ट है इसमें से माइनस कर दिया इनकरेक्ट आइटम के स्क्वायर को और प्लस कर दिया करेक्ट आइटम जो भी है उसका स्क्वायर। जो भी इनकरेक्ट आइटम है उसके स्क्वायर को माइनस और जो भी करेक्ट आइटम है उसके स्क्वायर को ऐड। चलो अब ये 2080, इनकरेक्ट आइटम कितनी है 10, उसके स्क्वायर को हटा दो, करेक्ट आइटम कितनी है 12, उसके स्क्वायर को ऐड कर दो। 2080 माइनस 100 प्लस 144, तो ये आपका आ गया 2124। कितना आ गया, 2124, जो कि करेक्ट है। ठीक है जी, सारी चीजें करेक्ट करनी है अब आपको। ये करेक्ट हो चुका। एन कितना था, 20। अब आपने एक आइटम हटा दी, 10 को हटा दिया और उसकी जगह आपने 12 ले लिया, तो एन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक आइटम हटाई, एक आइटम कौन सी हटाई, 10 को आपने हटा दिया। रॉन्ग आइटम इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट आइटम, मतलब रॉन्ग को हटाया
एक आइटम कम हो गई और उसकी जगह एक नई आइटम आ गई +1, तो कितना हो गया 20। एन सेम ही रहेगा। अब मीन की बात करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स बाय एन। अपना मीन कितना आया हुआ है 10 सिग्मा एक्स। एन कितना है अपने पास? एन है 20, तो 200। ये जो सिग्मा एक्स हमारे पास आया है ये इनकरेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें। सिग्मा एक्स अगर मुझे करेक्ट निकालना है तो इसके लिए मुझे जो भी रॉन्ग है, जो भी रॉन्ग सिग्मा एक्स है, इसमें से मैं क्या माइनस करता हूं? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इनकरेक्ट आइटम। स्क्वायर नहीं माइनस करूंगा, सिर्फ इनकरेक्ट आइटम माइनस करूंगा। क्यों नहीं कर रहा स्क्वायर? देखो यहां पर तो मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, तो इसलिए मैंने स्क्वायर माइनस किया और स्क्वायर ऐड किया। बट क्या क्या मैंने यहां पर स्क्वायर लिया है? नहीं, यहां मैंने सिर्फ एक्स लिया है, तो एक्स का सम है ये। तो अगर इनकरेक्ट में से जो मैंने आइटम गलती से ले ली उसको हटा दूं और जो मुझे लेनी थी उसको मैं ले लूं, दैट इज प्लस करेक्ट आइटम। नाउ सिग्मा एक्स जो इनकरेक्ट है आपके पास कितना है 200। इनकरेक्ट आइटम कितनी है 10, करेक्ट कितनी है 12, तो ये आ गया 202। सिग्मा एक्स करेक्ट कितना आ गया 202। अब अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट मीन अगर हमें निकालना है, दूसरे पेन से लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मीन मैं निकाल रहा हूं और ये मीन करेक्ट मीन है, तो सिग्मा एक्स बाय एन 202/20 20.1, ये आ गया आपका करेक्ट मीन। अब तीनों चीजें आपके पास देखो करेक्ट आ चुकी हैं। ये भी आपके पास करेक्ट आ चुका, एन भी आपके पास करेक्ट आ चुका और मीन भी आपके पास करेक्ट आ चुका। तीन चीजें आपको चाहिए होती हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन और मीन, वो तीनों आपके पास करेक्ट आ चुके हैं। अब चलिए मीन निकालते हैं। मीन निकालेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया था 2124। मीन कितना, सॉरी एन कितना है 20, मीन कितना है 20.1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2124 डिवाइड बाय 20 106.2, ठीक है। फिर 20.1 का स्क्वायर 2124 डिवाइड बाय 20 106.2, और सॉरी ये मीन जो है का 10.1 आएगा, सॉरी एक बार मैं इसे चेक कर लूं। 202 डिवाइड बाय 20, हाँ जी ठीक है। तो 10.1 का स्क्वायर 102.01। चलिए अब आगे बात करते हैं। 106.2 माइनस 102.01 4.19, और इसका मैंने रूट कर दिया जो कि आया 2.04, तो ये आपका आ गया आंसर 2.04 विच इज द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ पार्ट 1, जिसके अंदर हमने रॉन्ग आइटम को रिप्लेस कर दिया करेक्ट आइटम से, दैट इज 12। अब आप अच्छे बच्चों की तरफ फटाफट पहले ये सॉल्यूशन नोट करो केस 1 का। साथ साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। फटाफट आप इसे नोट करिए। चलिए सेकंड पार्ट के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर रॉन्ग आइटम को हमने दफा कर दिया और इसकी जगह कोई सही आइटम नहीं ली तो स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट कैसे होगा, तो हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे ये समझेंगे। ध्यान से समझो, रॉन्ग आइटम इज लेफ्ट आउट, जो गलत था उसे दफा कर दिया बट उसकी जगह हमने कोई और आइटम कंसिडर नहीं करी। देखिए N20 था, मीन 10 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था, वही सारी चीजें जो पार्ट 1 में डिस्कस करी, सब कुछ सेम।
रॉन्ग आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल ली। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप करेक्ट करोगे, देखो आप इनकरेक्ट आइटम को हटा तो रहे हो, बट उसकी जगह आप करेक्ट आइटम को कंसिडर नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन ने साफ कहा है कि करेक्ट आइटम कंसिडर नहीं करनी। तो इस केस के अंदर जो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1980। इट विल बी 1980। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका करेक्ट आएगा। एन आपका 20 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 19, क्योंकि आपने रॉन्ग आइटम हटा दी है। मीन सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स आपने इनकरेक्ट निकाला। अब सिग्मा एक्स को जब करेक्ट करने की बारी आएगी तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट आइटम हटा दोगे, बट करेक्ट आइटम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम इनकरेक्ट को हटा रहे हैं, उसकी जगह हम करेक्ट आइटम नहीं ले रहे। तो 200 माइनस 10, ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 190। अब ये 190 आ गया, तो यहां पर जो आपका मीन करेक्ट है दैट विल बी 190, और एन भी कितना है अब 19, तो करेक्ट मीन कितना आ जाएगा 10। आइए अब इसे करेक्ट करके निकालते हैं। कोई ज्यादा मेजर चेंजेस आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हमने नहीं किए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ इनकरेक्ट आइटम को हटाना है, उसकी जगह करेक्ट आइटम लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यह आया 1980, यह आपका 19 माइनस 10 का स्क्वायर। 1980 को एक बार 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 104.2 माइनस 100, तो रूट 4.2 का जब आप रूट करेंगे तो ये आता है 2.04। ठीक है जी, तो आंसर आया 2.04। तो इन अगर रॉन्ग आइटम को लेफ्ट आउट कर दिया तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, क्या आंसर निकालना है, ये हमने डिस्कस किया। और कुछ भी नहीं है, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था सेम वे, बस थोड़े से चेंजेस, उल्टा मैं कहूं हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि हमें करेक्ट आइटम को लेने की जरूरत नहीं होती। बट मेजर बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि जो n होता है वो 1 कम हो जाता है, वो 20 नहीं रहता, वो कितना रहता है, 19 रहता है। इनकरेक्ट निकाल रहे थे तब n हम 20 ले रहे थे। आप देखो इनकरेक्ट निकालते हुए n 20 ही लिया, ये बात ध्यान रखना। इनकरेक्ट क्योंकि इनकरेक्ट था जब, तब तो 20 आइटम्स थी। जब करेक्ट आइटम निकाली है हमने, चाहे वो करेक्ट मीन निकाला है चाहे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये दो जगह ऐसी हैं जहां मुझे n क्या लेना है, 19 लेना है। आप देखो बाकी सब जगह मैंने जो n है वो आप देख सकते हो कितना लिया है, 20 लिया है। क्यों, क्योंकि सब रॉन्ग कैलकुलेशन हम कर रहे थे, तो वहां पर आपका 20 ही वो रहेगा। ठीक है जी, तो ये था हाउ टू करेक्ट द स्टैंडर्ड डेविएशन।